हेलो हैप्पी लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो देखो, आज का ये हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम लोग फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स चैप्टर 2 चल रहा है हमारा क्लास 7 का। तो इस चैप्टर 2 में हम एक्सरसाइज 2.1 की प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं, बिना देरी किए मस्ती के साथ, फन के साथ इस क्लास को एंजॉय करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। देखो, आज का क्वेश्चन है फ्रैक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हमें, जिनमें इन्होंने बोला है कि सिर्फ आपको सिंपल करना है सॉल्व नॉर्मली। बस जो भी हमने फंडामेंटल जो भी सीखे हमने इंट्रोडक्शन में फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर हमारे लिए काफी आसान होगा इसको इजी कर सॉल्व करना। चलिए चलते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। अब आप खुद देखो, सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले इन नंबर्स का नेचर देखो। ये वाला जो नंबर है 2, ये एक्चुअली में होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3/5 रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ फ्रैक्शन। तो इन दोनों नंबर को डायरेक्टली तो मैं ऐसे सॉल्व नहीं कर सकता हूं, 2 में से -3/5 को सब्ट्रैक्ट करके। थोड़ा डिफिकल्ट है कि नहीं है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे करता हूं कि ये जो 2 है इसको एज ए रिप्रेजेंट कर देता हूं फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन आपको पता है रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आपके पास दो नंबर है। कौन सा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर आपके पास ये दो नंबर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो आप किसी भी नंबर को एज ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो लेट से मैं यहां पर इसको 2 को क्या लिख सकता हूं, 2/1। वाई? बिकॉज 2/1 इज इक्वल्स टू 2। 2/1 किसके बराबर है? 2 के बराबर, क्योंकि 1 का डिवाइड 2 में दोगे तो 2 ही आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं और ये तो हमारा एज इट इज रहेगा -3/5। अब देखो यहाँ पर 1 और 5 का हम यहाँ पर क्या लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एलसीएम ऑफ 1 and 5। और हमेशा याद रखना यहाँ पर कि कभी भी आप जब आपको दो नंबर का एलसीएम लेना हो और उसमें से एक नंबर 1 को छोड़ के हो, तो उन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो एक्जैक्टली 1 के अलावा जो दूसरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है वही होगा उसका एलसीएम। तो दैट मीन्स 1 and 5 का एलसीएम कितना होगा, 5। बस अब हमारा सारा फोकस यहाँ पर है कि डिनोमिनेटर को कैसे भी करके हमको क्या बनाना है, ये बनाना है, 5 दिखाना है यहाँ पर। तो देखो, 1 को 5 दिखाने के लिए ऑब्वियसली बात है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तभी तो 5 आएगा। 1 को 5 बनाना पड़ेगा तो 5 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 2 into 5। तो ये तो एज इट इज रहेगा हमारा -3/5। अब 5 to 10 डिवाइड 5 -3/5। और आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर जो न्यूमरेटर में नंबर है, अगर उन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तब तो वो ऐड हो जाएगा, और उन दोनों के बीच में अगर नेगेटिव का साइन है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव का साइन है तो 10 - 3 डिवाइड 5 दैट इज इक्वल्स टू 7/5। तो ये इसका आंसर आ गया। और पहला तरीका तो ये होगा इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का ये है अल्टरनेटिव मेथड। आप चाहो तो कैसे भी कर सकते हैं इसको। दूसरा देखो, ये जो 2 - 3/5 है, इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करो, 2 into 5, इधर -3 और नीचे डिनोमिनेटर में 5 आएगा। अब देखो 5 2 10, 10 - 3 डिवाइड 5, और 10 - 3 कितना हो गया, 7/5। तो देखो ये भी वहां पर 7/5 आ रहा है, ये भी आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, एक्चुअली में ये निकल के यहीं से आ जाए। ये जो लंबी प्रोसेस हमने की है ये इसका शॉर्टकट है। दैट मीन्स हमें पता चल जाता है कि अगर किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो हम उसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बस इसका तरीका है। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। बहुत आसान है, बस आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए चलना है। सेकेंड वाला पार्ट भी देखो बिल्कुल ऐसे ही है। वहां पर बस नेगेटिव का साइन लगा हुआ था और यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 को 4/1 प्लस 7/8। आपको पता है क्या करना है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 1 and 8। और आपको पता है कितना आएगा इसका एलसीएम 1 and 8 का, 80 आएगा। अभी बताया था अगर दो नंबर आपके पास हो उनका एलसीएम लेना है, और उन दोनों में से अगर एक नंबर 1 है और दूसरा नंबर 1 को छोड़ के कोई भी नंबर है, तो वो जो उन दोनों का एलसीएम आएगा वो सेकंड वाले नंबर ही आएगा। अब देखो अब कैसे सोल्व करना है, बस अब हमें सारा काम ये करना है कि डिनोमिनेटर को हमें सेम बना देना है, यानी ये एलसीएम बनाना है 8। तो 1 को 8 दिखाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे क्या है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, प्लस ये तो एज इट इज रहेगा। वाई? बिकॉज ये तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है 8, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। 4 8 32 डिवाइड 8
प्लस 7/8। डिनोमिनेटर सबका सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा, यानी 32 प्लस 7 39 डिवाइड 8। तो ये आ गया हमारा आंसर। बस ऐसे ही सोल्व करना है हमें सारे क्वेश्चंस को। अब हम थर्ड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। थर्ड वाला पार्ट सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर जो है ना वो डिफरेंट आ गए। अब देखो ऐसे केस में सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 5 and 7। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 35। आप सोच रहे होंगे मैंने इतने जल्दी क्यों कर दिया। देखो आपको याद रखना है, अगर डिनोमिनेटर में कभी भी आपको एलसीएम लेना है और डिनोमिनेटर में आपके पास ऐसे नंबर हैं जिनमें दोनों के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है और वो कॉमन फैक्टर कौन सा है, ओनली सिर्फ 1। तो ऐसे केस में कभी भी जब आपके पास ऐसे नंबर हो कि 5 और 7, मतलब ऐसे नंबर हो जिनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा होगा और वो नंबर होगा सिर्फ 1, यानी 1 को छोड़ के और कोई भी नंबर नहीं आ रहा, तो समझ लेना उसका जो एलसीएम होगा वो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट ही होगा। तभी तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया इसको, यानी 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 35। अगर 2 और 3 होता तो 2 3 जा 6, 7 और 9 होता तो 7 9 जा 63 एग्जैक्टली। तो बस आपको ऐसे करना है, कब, जब अगर आपके पास ये दो नंबर ऐसे हैं इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है, उस केस में इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वही इनका एलसीएम हो जाएगा। तो बस अब हमें क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर को हमें सेम करना है। तो 5 को 35 बनाने के लिए ऑब्वियसली बात है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से क्या है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 3 into 7 प्लस, अब नीचे 7 है तो इसको 35 बनाने के लिए 5 से करना पड़ेगा और 2 को भी 5 से करना पड़ेगा। ये कितना हो गया, 7 3 जा 21 डिवाइड 35 प्लस 5 2 जा 10 डिवाइड 35। आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमिनेटर वाले नंबर ऐड हो जाते हैं, यानी 21 प्लस 10 डिवाइड 35 एंड दैट इज इक्वल्स टू 21 प्लस 10 31 अपॉन 10। तो ये आ गया हमारा आंसर। देखा आप लोगों ने कितना आसान है। इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हो। ये हमारा सेकंड मेथड है। कब, अभी बताया मैंने, ये हम कब करेंगे जब दोनों नंबर के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, उसी केस में करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, 7 का इधर आपको प्रोडक्ट करना है 3 into 7, फिर ये प्लस का साइन एज इट इज रहेगा, 5 का इधर करना है 5 into 2 और नीचे डिवाइड में 5 into 7। 7 3 जा 21 प्लस 5 2 जा 10 डिवाइड 5 7 जा 35 और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 31 डिवाइड 35। तो देखो ये आ गया हमारा आंसर। सॉरी हाँ इधर 35 आएगा, हमने 10 कैसे कर दिया। तो देखा आप लोगों ने, बिल्कुल सेम वही आंसर आ जाए। और ये वाला जो प्रोसेस है ये एक्चुअली में निकला यहीं से है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, काफी आसान है। आपको जो पसंद आता है सिर्फ आप वो मेथड चूज कीजिए। तो चलिए चलते हैं, अब इसका फोर्थ वाला पार्ट सोल्व करते हैं हम लोग। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम फोर्थ वाला पार्ट इसका सोल्व करते हैं। तो चलिए फोर्थ वाला पार्ट इसका सोल्व कर देते हैं। बस आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन की कंडीशन को कभी वायलेट नहीं करना है। जैसा क्वेश्चन बोलता है आपसे सिर्फ आपको उनके रूल्स फॉलो करने, फिर अपने स्टाइल्स में सोल्व करो आप। अब आता है इसका 4 वाला पार्ट। तो देखो 4 वाला पार्ट जो है ये क्या बोल रहे हैं, 9/11 माइनस 4/15। तो इस वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं हम लोग। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो अभी बताया ये दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं, दोनों के नंबर में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है एंड दैट इज 1। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वही इनका एलसीएम होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लेंगे हम एलसीएम ऑफ, तो एलसीएम ऑफ 11 एंड 15 दैट इज इक्वल टू 11 into 15 जो कि कितना हो जाएगा 165। बस अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 11 into किससे मल्टीप्लाई करें, 15 से। नीचे 15 से किया है तो फिर हमको ऊपर भी 15 से करना पड़ेगा। अब देखो इधर 15 लिखा है, इसको 11 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हमको 11 से ही करना पड़ेगा। 15 9 जा 135। थोड़ा अपनी कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, आपको एटलीस्ट टेबल तो याद होना चाहिए 25 तक। तो 11 into 15 हो जाएगा 165 माइनस 4 into 11 44 डिवाइड 165। आपको पता है डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देते हैं हम लोग
और इसका हम डिफरेंस ले लेते हैं न्यूमीटर वाले नंबर का, अगर साइन नेगेटिव का लगाओ। अब 135 में से 44 सब्ट्रैक्ट करो तो 5 में से 4 गया 1 और 13 में से 4 गया तो 9, तो 91 डिवाइड 165। और अगर इन दोनों नंबर में अगर कोई ऐसा नंबर भी आ रहा है जो 1 के अलावा कॉमन फैक्टर है, तो फिर इससे हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मतलब हम इस फ्रैक्शन को रिड्यूस भी कर सकते हैं, है ना। कब? जब 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर हो। अगर नहीं है तो फिर ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से। तो चलिए अब इसका 5th वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 5th वाला पार्ट क्या है? अब देखो 5th वाले पार्ट में 3 फ्रैक्शन उन्होंने एक साथ दे दिए हैं, 7/10, लेकिन कंसेप्ट तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, कंसेप्ट थोड़ी ना चेंज होगा। जो फ्रैक्शंस को जो सॉल्व करने का जो एलसीएम लेने का है वो तो बिल्कुल एज इट इज रहेगा ना, जैसे हम बाकी के फ्रैक्शंस से डील करते आ रहे हैं। तो देखो यहां पर सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 10, 5 एंड 2 क्या आएगा, तो हम इधर देख लेते हैं। 10, 5, 2, इधर 5 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, इधर 2। अब इसको 2 से काट लेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा, वही एलसीएम आएगा, कितना आया 10। दैट मीन्स कि इन डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है 10, 5 और 2 का, वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। यानी बस अब हमारा दिमाग, हमारे सारा का सारा दिमाग यहीं पे खर्चा करना है कि ये जो डिनोमिनेटर है उसको 10 बनाना है हम लोगों को। तो इसको 10 बनाते हैं। 10, ये तो ऑलरेडी ऐसे ही रखेंगे इसको तो एज इट इज, बिकॉज क्योंकि ये तो ऑलरेडी 10 बना हुआ है। इसको हमें बनाना है 5 को 10, तो 2 से मल्टीप्लाई करने का, 2 से ऊपर किया है, 2 से नीचे गया तो 2 से ऊपर करना पड़ेगा। अब 2 को 10 बनाने के लिए 5 से करना पड़ेगा, बिल्कुल एज इट इज हमें यहां पर भी करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 7/10 प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4/10 एंड दिस इज 3 2 जा 6 डिवाइड 10। अब आपने देखा यहाँ पर डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो डिनोमिनेटर सबका सेम है तो न्यूमरेटर वाले नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी 7 + 4 + 6 डिवाइड 10। और इसका आंसर जो आएगा 7 + 4 11, 11 + 6 कितना हो जाएगा हमारा 17 डिवाइड 10। तो ये हमारा आंसर आ गया, देखा आपने, तो ये हमारा आंसर हो गया 17/10। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके। बस हमारा सबसे फर्स्ट काम रहता है कि इसका एलसीएम लेना, उसके बाद डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे, फिर तो जनरली जैसे हम सॉल्व करते हैं ऐसे इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब इसका 6 वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम 6 वाला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। तो चलिए 6 वाला पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। बस आप मेहनत करें अच्छे से तो आपके लिए काफी आसान होगा इन क्वेश्चंस के साथ डील करना। बस आप अच्छे से स्टडी करें, अपनी चीजों को समझें कि चीजें कैसे काम करती हैं, आखिर ये चीजें सरवाइव करती हैं क्या ये वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे क्वेश्चंस करें खुद से, बिकॉज वी आर ऑल लिविंग इन रियल वर्ल्ड, नॉट अ फैंटेसी वर्ल्ड। तो देखो 6 वाला पार्ट इसका देख लेते हैं हम लोग। 6 वाले पार्ट में ये दिया है 2 2/3 प्लस 3 1/2। अब देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, यहां पर थोड़ा सा चेंज हो गया। देखो यहां पर मिक्स फ्रैक्शन देती है, इनको सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको पहले तो कन्वर्ट करना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद फिर देखेंगे अगर ये लाइक फ्रैक्शन होगा फिर तो एज इट इज सोल्व कर देंगे हम, डिनोमिनेटर सेम रख के न्यूमरेटर को ऐड करके। लेकिन अगर सेम नहीं हुआ तो फिर हम एलसीएम ले लेंगे। तो सिर्फ इतना सा डिफिकल्टी लेवल है इसमें, ज्यादा नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टिंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले कन्वर्ट कर ले, तो कन्वर्ट करेंगे तो देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करो, 2 3 जा 6 प्लस 2 नीचे डिवाइड 3 3 2 जा प्लस 1 डिवाइड 2। अब देखो 3 2 जा 6 6 प्लस 2 डिवाइड 3 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 1 डिवाइड 2। अब देखो 6 प्लस 2 8 डिवाइड 3
प्लस 7/2। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर तो सेम नहीं आया, ये तो अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पर, एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 3 and 2 that is equal to 6। ये कैसे लिख दिया, बिकॉज क्योंकि we know that 3 and 2 are the only numbers that has only one factor and that is 1। क्योंकि इन दोनों नंबर के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है, वो कौन सा है, 1। तो ऐसे केस में इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वही इनका एलसीएम हो जाएगा। तो बस हमें क्या करना है अब, 8/3, यानी इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 से। 2 से नीचे क्या है तो 2 से ऊपर करना पड़ेगा। अब ऐसे ही यहाँ पर 2 है, 6 बनाने के लिए 3 से करना पड़ेगा, और 3 से नीचे किया है तो 3 से ही ऊपर करना पड़ेगा। ये पता कैसे चलेगा कि किससे करना है, तो ये जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है इसका एलसीएम में डिवाइड दिया करो। इस एलसीएम का देखो, जब इसमें डिवाइड देंगे एलसीएम में 6 का, अगर इस 3 का डिवाइड दूंगा तो कितना आ जाए, 3 2 जा 6। तो जो क्वोशिएंट आएगा ना उसी से मल्टीप्लाई करना है। आ रहा है समझ में, यहीं से आता है ये। अब 8 2 जा 16 डिवाइड 6 प्लस 7 3 जा 21 डिवाइड 6। 16 प्लस 21 कितना हो जाएगा हमारा, 37 डिवाइड 6। लेकिन इसको यहीं पे नहीं छोड़ना है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सॉरी ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से हम इसको डिवाइड देके देख लेते हैं, हमारा बचपन वाला तरीका, ट्रेडिशनल है ना, बहुत खुशी होती है इसको करने से। तो 6 6 जा 36। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 37 माइनस 36 दैट इज 1। तो देखो जो होल पार्ट है उसको यहाँ पर लिखेंगे, और जो रिमाइंडर वाला पार्ट है उसको यहाँ पर, और जो डिवाइजर है वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी ये फाइनली कितना आ गया, 6 and 1 6। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो हम ऐसे इसको बहुत ही आसानी से सोल्व कर लेंगे इसको, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो चलिए चलते हैं, अब इसका लास्ट वाला पार्ट और सोल्व कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए अब इसका लास्ट वाला पार्ट और सोल्व कर लेते हैं हम लोग। लास्ट वाला पार्ट क्या दिया है, मैं लास्ट वाला पार्ट दिया है 8.5 माइनस 3 and 5/8। ये हमारा लास्ट वाला पार्ट दिया है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, यहां पर भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्टिंग मिक्स फ्रैक्शन, कन्वर्टिंग इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले 8 into 2 प्लस 1 डिवाइड 8 2 माइनस 3 into 8 प्लस 5 डिवाइड 8। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 डिवाइड 2 माइनस का 3 8 जा 24 प्लस 5 डिवाइड 8। अब देखो यहां पर 16 प्लस 1 कितना हो गया हमारा, 17 डिवाइड 2, और यहां पर माइनस का 29 डिवाइड 8। अभी देखो यहां पर ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, तो लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो इनको लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद ही डिनोमिनेटर सेम होगा। तो सबसे पहले हम यहां पर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 2 and 8 इस कितना आएगा। अब यहां पर मल्टीप्लाई मत कर देना, यहां पर गलती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर 2 और 8 में 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो ऐसे नंबर जिनमें 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर आए तो उन नंबर का मल्टीप्लीकेशन कभी भी एलसीएम नहीं होगा। तो यहां पर तुमको निकालना पड़ेगा। तो 2 और 8 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। यहां पर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 से डायरेक्टली कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो इधर ये जो नंबर दिख रहे हैं इनका जो प्रोडक्ट होगा वही इनका एलसीएम होगा। ये दो नंबर है, जो डिनोमिनेटर है इसको 8 बनाना है। तो 2 डिवाइड 17 एज इट इज लिखा मैंने। अब 2 को 8 बनाने के लिए किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 का डिवाइड दो 8 में। इस 8 में जब 2 का डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स। दैट मीन्स क्वोशिएंट आ जाए 4। तो 4 से नीचे क्या है तो 4 से ऊपर करना पड़ेगा। और ये वाला नंबर एज इट इज रहेगा हमारा 29 डिवाइड 8। अब 17 4 जा कितना होगा, 68 डिवाइड 8 माइनस का 29 डिवाइड 8। अब देखो 68 माइनस 9, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, डिवाइड किया जाएगा 39 डिवाइड 8। लेकिन हमें एक आंसर किसमें देना, मिक्स फ्रैक्शन में। तो हम यहाँ पर डिवाइड दे लेंगे इसका। तो डिवाइड देंगे, देखो
8 4 जा 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आया 7। दैट मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, होल वाला पार्ट 4, रिमाइंडर पार्ट 7 और डिवाइजर कितना है 8। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो हमें सारे के सारे क्वेश्चंस को बस ऐसे ही सॉल्व करना है। तो काफी आसान है ये। आई होप कि आप सभी लोगों ने काफी पसंद किया होगा, कुछ नया सीखा होगा इस क्लास में। तो चलिए चलता हूं मैं, अब हम बाकी के क्वेश्चंस के प्रॉब्लम अगली वीडियो में सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए आप हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय करिए।